श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 161 सर्ग निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, मुनि और व्यास का भास द्वारा वर्णित, भास विपस्थित द्वारा वर्णित सैकड़ों सुख दुखादि रसाओं से युक्त जो ये वृत्तांत है, ये क्या प्रतिदिन दिखाई दे रहे स्वप्न आदि के समान अन्य कारण से शून्य है, अथवा जैसे लवण का आदि आदि के चंडालता आदि इंद्रजाली तथा भगवत बल आदि निमित्त से हुए थे, वैसा ही किसी अन्य निमित्त से हुआ है। श्री राम वाच, यन्मुनि व्यादयोरेतद् विदं नाना दशाशतम् अन्य कारणं किं स्यात् किं वा स्वभावजम्। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, स्वात्मा रूप परमात्मा महासागर में इस प्रकार की शून्यात्मक प्रतिभावात भ्रांतियां अपने आप निरंतर होती रहती। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, स्वात्मा रूप परमात्मा महासागर में, स्वात्मा रूप परमात्मा महासागर में, स्वात्मा रूप परमात्मा महासागर में इस प्रकार की शून्यात्मक प्रतिभा आवर्त भ्रांतियां अपने आप निरंतर होती रहती। हे वत्स, स्वात्मा रूप परमात्मा महासागर में इस प्रकार शून्यात्मक प्रतिभा वर्ष भ्रांतियां अपने आप निरंतर होती रहती। ईदृशा पशुवाद ईदृशा प्रतिभावा भावर्ता परमात्मा महाबुधो ईदृशा प्रतिभावर्ता परमात्मा महाबुधो परमात्मा महाबुधो ईदृशा प्रतिभावर्ता परमात्मा महाबुधो अनारदं प्रवर्तन्ते सुतस्वात्मनि खात्मिका। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गलत खबर शुरू करिए सर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राधा सिंदूर वरिष्यति 157 सर्ग। सिंधु वरिष्यति 157 सर्ग। इसके पश्चात सिंधु कहेगा, यारे मंदमती, इसके पश्चात सिंधु कहेगा, यार ये मंदमती में पूर्व जन्म में किस अनार्य योनि में पैदा हुआ था, जिसके कारण मेरे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ने मुझे संसार सागर में पटका। इसके पश्चात सिंधु कहेगा, यार ये मंदमती में पूर्व जन्म में किस अनार्य योनि में पैदा हुआ था, जिसके कारण मेरे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ने मुझे संसार सागर में पटका। सिंधु वरिष्यति आर्या नारी बबू कोहा मवम विमति पुरा यद् सान्मिक संस्कार प्राप्तमुस्ति भवव्रत। मंत्री कहेगा, हे राजन, क्षण भर सावधान चित्त होकर पूर्व जन्म का रहस्य सुनिए।
मंत्री कहेगा, हे राजन, क्षण भर सावधान चित्त होकर पूर्व जन्म के रहस्य सुनिए। आज मेरे द्वारा प्रेरित होकर अज्ञान का विनाश करने वाले मेरे वचन को आप हृदय में धारण करेंगे। संजीवरी रहस्यम शृणु मे वो राजन, सावधान परम क्षणम। रहस्यम शृणु वो राजन, सावधान परम क्षणम। चोदिदा संददा सोदा मध्य मांदे विनाशम। चोदिदा संदधासीद मध्य मांदे विनाशम। आद्यंत रहित निर्विकार ब्रह्म शब्द वाच्य, आदि अंत अंत से रहित, आद्यंत रहित अथवा आदि अंत रहित निर्विकार ब्रह्म शब्द वाच्य, मन और वचन का गोचर ब्रह्म शब्द वाच्य, मन और वचन का गोचर सभी तुम। मैं इत्यादि रूप से स्थित है, तुम में इत्यादि रूप से स्थित है। आद्यंतर निर्विकार ब्रह्म शब्द वाच्य, मन और वचन का गोचर साथी तुम में इत्यादि रूप से स्थित है, अर्थात सर्वात्मा है। अर्थात बुझी गई सिंधु के जीव की प्राक्तन तिथि का वर्णन करने के लिए, सिंधु के जीव की प्राक्तन तिथि का वर्णन करने के लिए ब्रह्म ही उपाधि के संसर्ग से जीव भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म ही उपाधि के संसर्ग से जीव भाव को प्राप्त होता है। ये कहने की इच्छा से आद्य ब्रह्म रूप तिथि को दिखलाते हैं। किमप्याद्यन्तरहितमस्त्य शरणमयं चितं तुमहमित्यादि रूपेण ब्रह्म शब्दितम्। ओ ब्रह्म में स्थित हूँ इसलिए चेत हूँ, ओ ब्रह्म में चित हूँ इसलिए मैं चेत हूँ, ऐसी संकल्प संबित को स्वयं ही प्राप्त होकर समष्टि बेष्टि चित्त बनकर चित्त रूप उपाधि में उपाधि का त्याग न करता हुआ जीव सा होकर रहता है। ओ ब्रह्म में चित हूँ इसलिए चेत हूँ, ऐसा संकल्प संबित को स्वयं ही प्राप्त होकर समष्टि बेष्टि चित्त बनकर चित्त रूप आदि में उपाधि का त्याग न करता हुआ जीव सा होकर रहता है। तद्ब्रह्म स्वयमेवाहं चिच्चेतामिति संविदम् जीवदामिव गत्वास्ते चित्ति भूयाति जद्बभू। तद्ब्रह्म स्वयमेवाहं चिच्चेतामिति संविदम् जीवितामिव गत्वास्ते चित्ति भूयाति जद्बभू। आकाश के समान निर्मल चित्त को तो आप अति बाहिक शरीर जानिए। आकाश के समान निर्मल चित्त को तो आप आतिबाहिक शरीर जानिए। शंका, तब ये स्थूल शरीर क्या है? समाधान, केवल चित्त रूप आतिबाहिक शरीर ही, उससे अतिरिक्त आदि भौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं है। केवल चित्त रूप आतिबाहिक शरीर ही है, उससे अतिरिक्त आदि भौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं है। अर्थात वो शरीर उपाधि कौन है? जिसका त्याग न करता हुआ जीवता को प्राप्त हुआ है। अर्थात वो शरीर उपाधि कौन है? जिसका न त्याग करता हुआ जीवता को प्राप्त हुआ है। उचित ही परलोक, यह लोक आदि था स्वप्न जागृत जीवन मरण भोग मोक्ष आदि संकल्पों से निराकार होकर विसाकार जगत की तरह स्थित है। उचित ही परलोक, यह लोक आदि था स्वप्न जागृत जीवन मरण
भोग मोक्ष आदि संकल्पों से निराकार होकर भी साकार जगत की तरह स्थित है। अनाकार चित्त को वैसे ही ये महान जगत है, अनाकार चित्त को वैसे ही ये महान जगत है, अनाकार चित्त की वैसे ही ये महान जगत है, ऐसे जानते हैं। जैसे तत्वज्ञ लोग जो ही वायु है वही स्पंदन है ऐसे जानते हैं, वैसे ही अनाकार चित्त की वैसे ही ये महान जगत ऐसे ऐसे जानते हैं। जैसे तत्वज्ञ लोग जो ही वायु स्पंदन है जानते हैं। अर्थात इस रहस्य का ज्ञान तत्व ज्ञानियों को ही हो सकता है। इस रहस्य का ज्ञान तत्व ज्ञानियों को ही हो सकता है, अन्य उनसे अन्य को नहीं हो सकता। जैसे तत्वज्ञ तत्व ज्ञानी लोग जो ही वायु है वही स्पंदन है यह जैसे जानते हैं, वैसे ही अनाकार चित्त को वैसे ही यह महान जगत है ऐसे ऐसा जानते हैं। जैसे तत्वज्ञ लोग जो ही वायु है वही स्पंदन है जानते हैं। अर्थात इस रहस्य का ज्ञान तत्व ज्ञानियों को ही हो सकता है, उनसे अन्य को नहीं हो सकता। किमप्याद्यन्तरहितास् मस्तिरा सदनामयं तिदं तोमहमित्यादि रूपेण ब्रह्म शब्दिदं तद्ब्रह्म स्वयमेवाहं चिच्चेतामिति संविदम् जीवितामिव गत्वास्ते चित्ति भूयात् जद्बभू चित्तं तु गगनात् सात्मा बभूर्विद्याति बाहिकम् तदेव वास्ति निहान्यादादि भौतिकदादिकम् चित्तमेतदनाकारमपि साकारमस्थितम् संकल्पै परलोकाद्यै स्वप्नाद्यैरेतदेव तत् चित्तमेतदनाकारमपि साकारमस्थितम् संकल्पै परलोकाद्यै स्वप्नाद्यैरेतदेव तत् अनाकारमपि भारम् चिद्दं जगदिदं विदु अनाकारमपि स्फारं चिद्दं जगदिदं विदु एव पवनो नाम स एव स्पन्दनं यदा। जगत और चित्त दोनों वैसे एक ही हैं, जगत और चित्त दोनों वैसे एक ही हैं, अभिन्न नहीं है। जगत और चित्त दोनों वैसे एक ही हैं, अभिन्न नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही हैं, जगत और चित्त दोनों वैसे एक ही हैं, अभिन्न नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही हैं। अप्रतीक रूप जगत के आकार की कल्पना में, अप्रतीक रूप जगत के आकार की कल्पना में, अप्रतीक रूप जगत के आकार की कल्पना में निरंकुश सामर्थ्य वाले चित्त में तनिक भी भिन्नता द्वितीयता नहीं। अप्रतीक रूप जगत के आकार की कल्पना में निरंकुश सामर्थ्य वाले चित्त में तनिक भी भिन्नता द्वितीयता नहीं। इदं गगन शून्ये जगत चित्ते तदैकगम् अत्र प्रतीक रूपेस्ति न मनाग विभिन्नता। इदं गगन शून्ये द्वे जगत चित्ते तदैकगम्
अत्र प्रतिगरूपेस्ति नमनागवीरिन्नरा। मिथ्या होने के कारण किंचित वासनारूप जगत जाल बाहर की तरफ कुछ स्थित है। मिथ्या होने के कारण अकिंचित वासनारूप जगत जाल बाहर की तरफ कुछ स्थित है। जगत को आप निराकार जानिए, क्योंकि उसका सृजनहार चित्त ही वास्तविक नहीं है। मिथ्या होने के कारण किंचित हृदय वासना रूप जगत जाल, मिथ्या होने के कारण अकिंचित हृदय वासना रूप जगत जाल बाहर की तरफ कुछ स्थित है। मिथ्या होने के कारण अकिंचित हृदय वासना रूप जगत जाल बाहर की तरफ कुछ स्थित है। जगत को आप निराकार जानिए, क्योंकि उसका सर्जनहार चित्त ही वास्तविक नहीं। जगत को आप निराकार जानिए, क्योंकि उसका सर्जनहार चित्त ही वास्तविक नहीं है। मिथ्या होने के कारण अकिंचित हृदयस्थ वासना रूप जगत जाल बाहर की तरफ कुछ स्थित है। परम सृष्टि के समय सात्विक देवताओं से रचित रूप होने के कारण सत्वरूप हिरण्य गर्भ का समस्त शरीर ब्रह्मपद से उदित हुआ। ये समष्टि रूपी व्यष्टिभाव में तामस विषयों पर आसक्तिवश पहले उत्पत्ति प्रकरण में उक्त रीति के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 विभागों के क्रम से याद आपको तामस जीव हो गया है। आपका तामस जीव हो गया है। यदा गगन शून्यं जगत चित्ते प्रतीक रूपेस्ति नमनागविन्नदा। यथा गगन शून्यं जगत चित्ते तदैकगम् अत्र प्रतीक रूपेस्ते नमनागविन्नदा। हृदयस्थं जगज्जालम् न किंचिदास्तिदम्। हृदयस्थं जगज्जालम् न किंचिदास्तिदम्। जगद्विद्वि निराकारम् चित्तमेव न वास्तवम्। जगद्विद्वि निराकारम् चित्तमेव न वास्तवम्। हृदयस्थं जगज्जालम् न किंचिदास्तिदम्। जगद्विद्वि निराकारम् चित्तमेव न वास्तवम्। सत्त्वमेव बभूव मुनिनं ब्रह्मणमनात्। अयमेव ससंबन्नो युद्धे तामसताम्। सिंधु कहेगा, ये महाभाग तामस क्या कहा है? तामस का क्या अर्थ है? ये कृपया मुझसे कहिए, परम पद में संज्ञा पहले ही किसने की? मंत्री कहेगा, जैसे यहाँ सावयव जंतु के हस्त आदि अवयव हैं, वैसे अवयव विहीन आत्मा की आतिवाहिकता है, अर्थात अपरिच्छिन्न आत्मा का हिरण्य गर्भ रूप से माया द्वारा परिच्छिन्नता करने पर हिरण्य गर्भ ही सब संज्ञाएं करना है। सिंधुर्वक्षति किमुच्यते महाभागा बदा तामस क्रियते पूर्वमेव इदा कीन संज्ञा बरे बरे।
मन्त्रिपरिषदि जन्तु सावयवस्येह हस्ताद्देवैवा यथा तदा नवयव स्वैव मादिबाई कदा फिर आत्मा में अर्थात स्ववेष्टि जीवों में फिर आत्मा में अर्थात स्ववेष्टि जीवों में समष्टि रूप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा। फिर आत्मा में अर्थात स्ववेष्टि जीवों में ये समष्टि रूप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा। अतिवाहिक समष्टि उत्सोदेह के पंजीकरण द्वारा आदि भौतिक नाम धारण करने पर उनके अवयवों में पृथ्वी आदि संज्ञाएं करेगा। पश्चादात्मनि सैवात्मा नाना संज्ञा करिष्यति आदि भौतिकदानाम्नि पृथिव्यादि आदि भाई। सिंधु कहेगा ये महाभाग तामस तामस क्या कहा, एक कृपया मुझे कहिए परम पद में संज्ञा पहले किसने की। जैसे यहाँ सावयव जंतु की हस्ता आदि अवयव वैसे ही अवयव विहीन आत्मा की आदि वाहिकता है। अर्थात अपरिचिन्न आत्मा की हिरण्यगर्भ रूप से माया द्वारा परिचिन्नता करने पर हिरण्यगर्भ ही सब संज्ञाएं करता है। फिर आत्मा में अर्थात सुवेष्टि जीवों में ये समष्टि रूप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा और आदिवाहिक समष्टिभूत स्वदेह के पंचीकरण द्वारा आदि भौतिक नाम धारण करने पर उनके अवयवों में पृथ्वी आदि संज्ञाएं करेगा। फिर आत्मा में अर्थात सुवेष्टि जीवों में ये समष्टि रूप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा और आदिवाहिक समष्टिभूत स्वदेह के पंचीकरण द्वारा आदि भौतिक नाम धारण करने पर उनके अवयवों में पृथ्वी आदि संज्ञाएं करेगा। मन्त्रिपरिषदि जन्तु सावयवस्येह हस्तादेवयवा यथा तदा नवयवस्यैव मातिबाही कदात्मना। पश्चादात्मनि सैवात्मा नाना संज्ञा करिष्यति आदि भौतिकदानाम्नि पृथिव्यादादिवाहिके। वही आत्मा रूपी संकल्प से स्वप्न तुल्य जगतवान होने पर नाम रूप की कल्पना कर आत्मा रूप व्यष्टिभाव से स्वयं भी व्यवहार करेगा। वही आत्मा रूपी संकल्प से स्वप्न तुल्य यह जगतवान होने पर नाम रूप की कल्पना कर आत्मा रूप व्यष्टिभाव से स्वयं ही व्यवहार करेगा। वही आत्मा रूपी संकल्प से स्वप्न तुल्य जगत भान होने पर नाम रूप की कल्पना कर आत्मा रूप व्यष्टि भाव से स्वयं भी व्यवहार करेगा। स्वप्नास्मिन् जगत भानि संकल्पे नात्म रूपिणा संज्ञात्मनात्म रूपेण स्वयं व्यवहरिष्यति। व्यवहार में व्यष्टि भाव कल्पना होने पर तुम्हें लक्ष्य कर सृष्टि संकल्प से व्यष्टि भाव से हिरण्यगर्भ महात्मा स्फुरित हुआ। इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिका जाति तामस तामसी नाम से प्रसिद्ध की गई। त्वामातिवाहिकाकारा यथा स्फुरित बान्धवम् जातिर्महादमस्कुवे मिति तद्रा विनाया। हे प्रभु, निर्विकार ब्रह्म की विकारी से होकर जीव भाव को प्राप्त होने पर विविध नाम की जातियों की कल्पनाएं की गई हैं। केवल यही एक संज्ञा नहीं है, किंतु ब्रह्म का जीव भाव होने पर भिन्न उपाधियों के गुणों के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 संज्ञाएं की हैं। ब्रह्मणो निर्विकार से विकारी नहीं वह प्रभो जातयो जीवता बद्धो कलिता विविधा विधा। यदि कल्प के आदि में सर्वप्रथम ही ब्रह्म जीवता को प्राप्त हो तो
यदि कल्प के आदि में सर्वप्रथम ही ब्रह्म जीवता को प्राप्त हो तो उसी जन्म में स्वाभाविक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त बुद्धि से विषय भोग करने वाला जीव उसी जन्म में मुक्ति लाभ करता है। उसकी जाति सात्विक सात्विक होती है, जैसे कि सनक सनंदन आदि की, अर्थात मुक्ति की शीघ्रता और विलंब में प्रयोजक चित्त के गुण और दोष के कारण ही जीवों के जाति भेद की कल्पना हुई। ये दिखलाते हुए उनमें 5 जातियों की विवाह कर दिखाया है। प्रथमेनैव यद् ब्रह्म जीवितामिव गच्छति तदेव बुद्ध्या भोक्ता तज्जाति सात्विक सात्विकी तद्वैव सात्विक सात्विकी। ये सम्मान पद कुछ समय तक जन्म के हेतु अज्ञान के रहने पर उसी जन्म में ज्ञान ऐश्वर्य आदि सुंदर गुणों से युक्त हो, यदि मुक्ति हो तो होती है तो वो जाति की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा केवल सात्विक जाति कही जाती है। हे समान प्रत कुछ समय तक जन्म के हेतु अज्ञान के रहने पर उस जन्म में इस सम्मान पर कुछ समय तक जन्म के हेतु अज्ञान के रहने पर उस जन्म में ज्ञान ऐश्वर्य आदि सुंदर गुण से युक्त हो, यदि मुक्ति हो तो होती है तो जाति की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ पुरुष द्वारा केवल सात्विक जाति कही जाती है। वर्तमानी भवे भव्ये गुणैर्युक्ता तु मानगा केवला सात्विकी प्रोक्ता जातिर्जाति विराम्बरा जातिर्जाति विराम्बरा। वर्तमाने भवे भव्ये गुणैर्युक्ता तु मानगा केवला सात्विकी प्रोक्ता जातिर्जाति विराम्बरा। जो जाति कल्प आदि में नूतन रूप से प्रकट बहु जन्मों द्वारा भोगों के भोगने पर क्रमशः मोक्ष भागिनी होती हैं, जो जाति कल्प आदि में नूतन रूप से प्रकट बहु जन्म द्वारा भोगों के भोगने पर क्रमशः मोक्ष भागिनी होती है, जाति की विद्वान उस जाति को राजस राजसी जाति कहते हैं। नवाब अवश्यदा बहुवीर भोग मोक्षैक भागिनी जातिस्तत्प्रोच्यते तस्ज्ञे सद्भी राजस राजसी। 10-5 जन्म की परवर्ती काल तक उस कल्प में विवेक आदि उत्तम गुणों से मुक्त जो जाति बहुत से जन्मों के बाद विवेक आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करती है वो केवल राजस जाति है। 10-5 जन्म की परवर्ती काल तक उस कल्प में 10-5 जन्म के परवर्ती काल तक उस कल्प में विवेक आदि उत्तम गुणों से मुक्त जो जाति बहुत से जन्मों के बाद विवेक आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करती है वह केवल राजसी जाति है। वर्तमाने भवे भव्ये गुणैर्मुक्ता तु मानदा केवला राजसी प्रोक्ता जाति स्वल्प भवे भवे। कल्प आदि से लेकर अति प्रचुर स्थावर कीट पतंग आदि योनियों से अंत में मोक्ष भागिनी हो दो। कल्प आदि से लेकर अति प्रचुर स्थावर कीट पतंग आदि योनियों से अंत में मोक्ष भागिनी हो तो जाति जानने वाले सज्जन उस जाति को तामस तामसी कहते हैं। कल्प आदि से लेकर प्रति प्रचुर स्थावर कीट पतंग आदि योनियों से अंत में मोक्ष भागिनी हो तो जाति जानने वाले सज्जन उस जाति को तामस तामसी कहते हैं। प्रथमान्त्यन्त बहुवी भवैश्चिन्मोक्षिकानि
जातिस्तत्प्रोच्यते तस्यै सद्भिस्तामस तामसी। तुच्छ राक्षस पिशाच शूद्र आदि अनेक जन्मों से यदि मोक्ष भागिनी हो तो जाति विशारद उस जाति को केवल तामसी कहते हैं। तुच्छ राक्षस पिशाच शूद्र आदि अनेक जन्मों से तुच्छ राक्षस पिशाच शूद्र आदि अनेक जन्मों से यदि मोक्ष भागिनी हो तो जाति विशारद उस जाति को केवल तामसी कहते हैं। तुच्छ राक्षस पिशाच शूद्र आदि अनेक जन्मों से यदि मोक्ष भागिनी हो तो जाति विशाल जाति को केवल तामसी कहते हैं। सामान्य नैव बहुवी जन्मभिर्मोक्ष भागिनी केवला तामसी प्रोक्ता जाति जाति विशारदे। क्षेत्रकारकारिन इस क्रम जातियों के अनेक भेद की कल्पना है। उन जातियों में से आप इस तामसी जाति में उत्पन्न हुए। क्रमेणानेन जातीनां विविधा भेद कल्पना तासां तामस्यां जातो सीमानद। हे महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे वीर, उन विविध विचित्र जन्मों को मैं जानता हूँ, आप उन्हें नहीं जानते। हे महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे वीर, उन विविध विचित्र जन्मों को मैं जानता हूँ, आप उन्हें नहीं जानते। बहुनी तव जन्मानि समतीतानि दान्यहम् विविधानि विचित्राणि वीरजानामि न भवान्। इसी भेद से महा सब शरीर वाले तथा असीम आकाशगामी आपने ये समय व्यर्थ बिताया है। इसी भेद से महा सब शरीर वाले तथा असीम आकाशगामी आपने ये समय व्यर्थ बिताया है। विशेषेण दुने नहीं जा व्यर्दम कालो दिवाहिता महासव शरीर तो इस प्रकार जब आप तामसी जन्म से उत्पन्न हुए हैं तब आपका इस संसार भी गर्त से छुटकारा पाना दुर्लभ है। इस प्रकार जब आप तामसी जन्म से उत्पन्न हुए हैं तब आपका इस संसार रूपी गर्त से छुटकारा पाना दुर्लभ है। एवं तामस्या जात्यासी जनितो यदा तदा दुर्लभ मोक्षस्तुम संसार कुहरामिनी। सिंधु कह गए प्राक्तन अदम तामसी जीव जाति की उपाय से दबाई जा सकती है। सिंधु कहेगा ये प्राक्तन अदम तामसी जीव जाति की उपाय से दबाई जा सकती है। यार ये उस उपाय को कहिए। यदि ऐसा कोई शोधक प्रकार होगा तो मैं जीवन भर उस प्रकार से रहूंगा। अतएव कृपया उसे कहिए। सिंदूर परिषदी आयुदाहरकेन सा प्राग्जाति जीयते यावत् तत्रैव तिष्ठामि स्याच्चिद्वद पावनम्। श्री राम जय राम। जो जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसके लिए वो वैसा ही प्रयत्न करता है। मंत्री कहेगा हे महामती स्त्रियों की में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। मंत्री कहेगा ये महामती स्त्रियों की में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेग रहित निर्वेद रहित पुरुष प्रयत्न के उपलब्ध न हो सके। आप उस पौरुष प्रयत्न से प्राप्त नरम जाति पर विजय पाकर वैसे ही सत्कार्यवान हो जाइए।
जैसे आज के सत्कर्म से कल का दुष्कर्म शोभन हो जाए, मिट जाए। दुर्वज्य आयुध हार की नैसा प्राग्जाति जीयति दमः यावत् तथैव तिष्ठामि चेत् तद्वद पावनं भविष्यति न किंचन महाबुद्धे तदस्तिह जगत्त्रये यदनुद्वैगिना नाम पौरुषेण ह्यस्तनि दुष्क्रियो वेदी स्वं सत्क्रियलायना अद्दैवं प्राक्तनी तस्माद्यत्नः सत्कार्यवान् भव। योऽयमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यदते तदा शुभस्यं तमाप्नोति न चेत् सान्तो निबन्धने। मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है और तन्मय होकर जैसा भावना करता है और जैसा होने की इच्छा करता है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होगा। मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है और तन्मय होकर जैसी भावना करता है और जैसा होने की इच्छा करता है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होती है। न यथा एतते नित्यं यद्भावयति यन्मये यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृगी भवति नान्यथा। न यदा एतते नित्यं यद्भावयति यन्मये यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृगी भवति नान्यथा। मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है, तन्मय होकर जैसी भावना करता है, जैसी होने की इच्छा करता है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। मुनि ने कहा, इसके बाद मंत्री द्वारा इस प्रकार उक्त हो राजा सिंधु। मुनि ने कहा, इसके बाद मंत्री द्वारा इस प्रकार उक्त हो राजा सिंधु राज्य भार विहीन बुद्धि से उसी समय वहीं पर सारे राज्य को तिलांजलि देगा। यो मुनिवाचा यो मुग्धा सतीनादा सिंधुरुद्भूयादिहा तथा नाम राष्ट्रम चेच्छेति शेषतः। दूर वन में चला जाएगा। मंत्रियों की बहुत अनुनय विनय करने पर भी फिर निष्कंटक इस विशाल राज्य को नहीं अपनाएगा। गमिष्यति वनं दूरं प्राप्तितोऽपि मन्त्रिभिः नाशयिष्यति तद्भूयो राज्ये मुच्छिन्न शास्त्रवम्। साधुओं के बीच में सत्संग कर रहे सिंधु में उनका विचार पूर्ण ज्ञान में कथाओं से फूलों की संसर्ग से सुगंध की तरह विवेक उत्पन्न हो जाएगा। साधुओं के बीच में सत्संग कर रहे सिंधु में उनकी विचार पूर्ण ज्ञानमयी कथाओं से फूलों की संसर्ग से सुगंध की तरह विवेक उत्पन्न हो जाएगा। तिष्ठत साधु मध्यस्य तद्विवेक कथावसान्। तिष्ठत साधु मध्यस्य तद्विवेक कथावसात्। पुष्पासंगादिवामोदो विवेक समुदेस्यति। पुष्पासंगादिवामोदो विवेक समुदेस्यति। अनंतर कैसे यह जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया, एवं निरंतर विचार करने से वो जीवन मुक्त हो जाएगा। अनंतर कैसे जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया, यूं निरंतर विचार करने से। अनंतर कैसे जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया, यूं निरंतर विचार करने से वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तद कथमिदं जन्म कुतः संसार आगना इतं विचारसां तथ्याच्च
इदं विचार शांतत्याश्च यास्यति विमुक्तदाम। वो राजा सिंधु सत्संग दिवस नित्य विचार निम्न होकर परम पावन उस मोक्ष पद को प्राप्त होगा, जिसे सूखे पत्ते की तरह, जिस मोक्ष पद में हिरण्य गर्भ तक का ऐश्वर्य वायु से उड़ रहे सूखे पत्ते की तरह उपाधि नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। और राजा सिंधु सत्संग दिवस नित्य विचार निमग्न होकर, ओ राजा सिंधु सत्संग दिवस नित्य विचार निमग्न होकर, सत्संग दिवस नित्य विचार निमग्न होकर परम पावन उस मोक्ष पद को प्राप्त होगा, जिस मोक्ष पद में हिरण्य गर्भ तक का ऐश्वर्य वायु से उड़ रहे सूखे पत्ते की तरह उपादेय नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। नित्यं विचारण पर्वत भवन सिंधु सत्संगमेन पदमाब्जेमि पावनं च तद्यत्र पत्रमिव वातमिदूयमानं नु वस्तुतां वरदिका चननामलक्ष्मी। नित्यं विचारण पर्वत भवन सिंधु सत्संगमेन पदमाप्स्यमि पावनं च तद्यत्र पत्रमिव वातविदूयमानं नु वस्तुतां व्रजति काचन नामलक्ष्मी। इतिहासे श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि मोक्षवा निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे विवस्थित सिंधु समुद्र नाम शब्द पंचाशदधिकशतम् सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम।